अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, ये बन रहा है चना दाल का हलवा, जो मैं इसको कल रात से भिगा के रखी हूँ। मैं सोची थी रात में ही बना लूँगी, सब रात के दिन ना दिन भर रोज़ा रखूँगी तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैं ये सोची थी कि रात में ही बना लूँगी, बट रात में इतना लेट हो गया ना, मन नहीं किया, तो मैं क्या करी, सो गई थी। अब सुबह से उठी तो इसके पीछे लगी हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लगता है। और ये मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में बना ली थी ना, तो मुझे दो जगह करना पड़ता है। एक जगह कढ़ाई में अच्छे से नहीं भुंजा रहा था, और दूध डाल के अगर बनाओ ना इसको अच्छे से, मुझे पीसना भी नहीं पड़ा, क्योंकि चलाते चलाते ना वो अच्छा मिक्स हो जाए, टूट जाता है, अच्छे से गला दो तो ये बहुत ईजी सिंपल, पीसने का भी झंझट नहीं है, और दूध डाल के आप उसको अच्छे से भूंजो। तो पहले मैं दो जगह भूंजी, जब थोड़ा कम हो गया ना तो फिर एक जगह कर दी। एक जगह करके ना, और इसको चलाने में तो इतनी हालत ख़राब होती है। मैं ना अपनी मम्मी जी को याद कर रही थी, क्योंकि वही बनाते थे जब थे ना। तो मैं हर साल ना मतलब वही बनाते थे, और मैं ना नहीं बनाती थी, देखते रहती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था ये सब काम, जब घर के बड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब अपने ऊपर जिम्मेदारी है तो खुद ही करना पड़ता है, लेकिन मैं उनको हर साल याद करती हूँ कि मम्मी थे रहते थे ना, तो मुझे ये सब चीज़ बनाना नहीं पड़ता था। कितना अच्छा लगता है ना, मम्मी हो सास हो, तो उन लोग ही करते हैं सब काम। हम शादी से पहले अम्मी करते तो उस टाइम तो बहुत मतलब इतना आता भी नहीं था मुझे। अब तो खैर आता, उनसे ही सीखी हूँ मैं बनाना। खैर उनका तरीका थोड़ा अलग था, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई हूँ। तो बहुत मुश्किल से बना, और बनाने के बाद में काम वाम इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ भी ले नहीं पाई। और मैं तो उसके बाद फिर असर शाम में उठी मैं, अजान हुई असर की, तो पूरा काम करने में 1-2 घंटा सो गई थी। बहन बोली तुम सो जाओ, आराम करो, रेस्ट कर लो, तुमको बहुत ज़रूरी है। तो ना सर दुख रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। जब उठी ना तो मैं नमाज़ पढ़ के जब किचन में आई, तो बहन ना स्टार्ट कर दी थी बनाना अफ्तारी। रोजे से थे हम लोग, तो फिर थोड़ा सा अफ्तारी बना लिए, चना छोले ये सब। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं बनाया आइटम, और ना कुछ मैं मंगाने के मूड में भी नहीं थी मैं एकदम। अब मेरे सर में पेन हो रहा था, बस मैं ना बैठ के दुआ मांग थे अल्लाह से। और बहन सब कुछ कर रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं था तो वो नहीं रखी थी रोजे से। बस रोज़ा खोले हम लोग, फिर जल्दी से किचन में आ गए। और भी काम थे, खाना भी नहीं बनाए थे हम लोग। रोज़ा खोलने के बाद चाय वाय पीने के बाद सोचे थे बनाएंगे, और कंटिन्यू काम। और रोज़ा खुलने के बाद फिर सूजी का हलवा बनाना पड़ा हम लोग। एक्चुअली में सूजी का भी हलवा बनता है, तो सूजी का हलवा मतलब बहुत ईजी है, वो तो जल्दी बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी गर्म जल्दी से बना लो। तो फिर हम लोग यहाँ पे चाय भी बनाए अपने लिए, थोड़ा सा रोक करके पहले चाय पीते। रोज़ा खोलने के बाद ना चाय पीने का बहुत मतलब तलब होती है चाय की। तो यहाँ पर ये देखिए, ये न्यू मतलब इंडक्शन कढ़ाई मैं ली, तो मैं इसको आज ही यूज़ कर लें। मीठा कुछ बनाते तो यूज़ करते हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले ही ली थी, तो मैं बोली इसको ना यूज़ करते, मीठा बनाते स्टार्ट करते हैं इसको। और रमज़ान में तो खैर मैं करूँगी, तो मीठा से स्टार्ट कर देती। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम इसमें बनाई हूँ, तो बहुत अच्छा प्यारा सा कलर भी है, और अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगा। तो मैं, मेरे पास अपने पैसे रखे थे जो मैं रोटियाँ काम की थी ना, उस पैसे से मैं इसको ली हूँ। तो बस यहाँ पे ना घी डालना मैं भूल गई थी, डालडा डाली थी वो, तो उसके बाद ना थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है घी डाल दो तो। और यहाँ पे ये रोटी बनता है, दोस्ती रोटी। ये सब क्या है कि शुरू से जो करते हैं ना, तो फिर करना पड़ता है नियम, जो आपकी सास माँ करती थी तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे गरीब लोग को भी देना था मुझे सब खाना उनके नाम से, तो इसलिए। और यहाँ पे भी खाने की तैयारी करी, आंटी भी आ गए, तो फिर आंटी को हलवा दी, नाश्ता दी, जो भी बैठो आंटी खाओ, आप चाय वाय पियो। और मेरा इतना ज़्यादा काम था, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। बहन ना साथ का ड्रेस प्रेस कर रही थी, साथ बोला मैं खाला मी कर दो, तो मेरा ड्रेस प्रेस वो भी अभी आया था। यहाँ पे भाई लोग भी आ गए थे, तो बच्चे लोग भाई लोग के साथ एंजॉय कर रहे थे, बैठे थे। और बस मैं सुबह से मेरी काम कर करके हालत ख़राब। बहन बोली मैं बर्तन धोती, तुम सलाद काट लो, खाना रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे खाना रेडी हुआ, फिर हम लोग बैठ के थोड़ा सा मस्ती। बहुत अच्छी दिख रही हो, ये खाना नहीं खाना है, बहुत अच्छा। अबान कर, अबान कहाँ से 11 बज रहा है, 11 बज रहा है, 11 बज रहा है, 11 बज रहा है। तो उधर देख मामा के साथ, उधर देख, अच्छा आ रहा है। ये देखिए हमारी पिक, ये मेरा मझला वाला भाई है, साइड में छोटा वाला भाई है, छोटी वाली बहन जो साथ में रहती मुसरत वो है। ये हमारी पिक 2004 की पिक है, मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं जब कर गई थी ना, वहाँ की पिक है। और ये अभी 2024 की पिक है हम चारों की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई के पास था, तो हम लोग अभी जस्ट सडनली फ़ोटो लिए और इसको डाल दिए। तो मैं सोची क्यों ना मैं पुरानी पिक आप सबको दिखाऊँ, हम चारों भाई बहन की पिक। और यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहे थे, एंड बन फ़ोटो वोटो ले रहे थे, बहुत अच्छा लगता चारों भाई बहन साथ में, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। फिर खाना पीना खाए, छोटा वाला भाई चल गया था, वो खाना खा के आया था, और बहन हम लोग फिर सब कोई खाना खाए। खाना अच्छा टेस्टी बना था। मैं बिरयानी नहीं बनाई थी, बिरयानी बनाने का मेरा मूड ही नहीं किया, बहुत झाम लगता है बिरयानी बनाना, एकदम सर दर्द हो रहा था मेरा, तो लड़ तक कब बना के हटूँ, लेकिन किचन से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पर खाना खाने के बाद भाई को चाय पीना था, तो भाई और हम चाय पिए।
अस्सलाम वालेकुम। तो बस हो गया खाना पीना, शब बारात, आज शब बारात की रात है। तो बस नमाज भी हो गई ऐसा कि बस अब तस्बीह थोड़ा सा कुरान शरीफ और ये जो भी पढ़ना है, तो अभी वजू बना के बस मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ खास मतलब नहीं था, आज रोज़ा रख ली ना तो एकदम सर में दुख रहा था, दर्द हो रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। काम काम कंटिन्यू जब से रोज़ काम ही हो जाए इतना, तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं थक गई थी। तो मतलब इतना अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी, मन भी नहीं हो रहा था ब्लॉग शूट करने का। रोज़ा रख करके सर दुख रहा था, तो बहन आ गई तो साथ में हेल्प करने लगी। तो अब कोई आ जाता है साथ में अच्छा लगता है। त्यौहार में ऐसा होता है ना कि साथ में कोई रहे तो अच्छा। तो गुनगुन में अपनी फूफी घर चल गई है, आ जाएगी कल वो। एक्चुअली वो जाती नहीं जल्दी, बट अभी स्कूल का पेपर ख़त्म हुआ तो मैं ही भेज दी उसको, जाओ 2-3 दिन रह करके आ जाना। तो चल गई, मैं भी अकेले हो गई, तो इसलिए बहन को बुला ली कि आ जाएंगे साथ में रहेंगे। वो भी अकेले रहेंगे अपने घर में बच्चों के साथ, तो यहीं आ जाओ साथ में, अच्छा लगता है। और भाई लोग भी आ गए, तो सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया छोटा सा, मतलब साथ में अच्छा लगता है। अब बच्चे भी सो गए हैं, कल स्कूल है तो उन लोग को जल्दी सुलाना पड़ा मुझे। कल से इन लोग का एग्ज़ाम चालू है बच्चों का, तो इन लोग खाना वाना खिला के सुला दी हूँ। बस मैं अब आराम से कल भी रोज़ा रखूँगी, तो सही बारात है। तो 2 रोज़ा रखते ही हैं, अम्मी लोग भी 2 रोज़ा रखती थी, और कुछ लोग 1 रखते हैं, कुछ 2 रखते हैं। बट मैं सोचती हूँ कि 2 इसलिए रखना चाहिए। और सुनी हूँ जैसा कि आज की रात में आपका अमालनामा पेश होता है, अल्लाह पाक देखते हैं। तो रोज़े की हालत में रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अल्लाह पाक के पास जब जाएगा तो मेरा बंदा रोज़े से था तो ज़्यादा अच्छा है, शायद ये सोच मतलब ऐसा है, तो इसलिए रखना चाहिए। और अगली सुबह तो कल रखेंगे, सभी रखते हैं। तो ऐसे अम्मी भी बचपन में मैं देखी हूँ, अम्मी 2 रोज़ा रखती थी। मेरी अम्मी 2 रोज़ा रखती थी, बोलती थी सिंगल रोज़ा नहीं रखना चाहिए, 2 रोज़ा रखना चाहिए, ऐसा था उनका। तो हम लोग, उनको याद नहीं सही से कि शायद मैं रखती थी या नहीं रखती थी, लेकिन 1 रोज़ा तो रखती थी। शब रात का दूसरे दिन जो रखते हैं वो रखना चाहिए। तो बस ये था छोटा सा ब्लॉग। हलवा का भी तो मैं सही से मैं रेसिपी भी बताई ना, मेरा सर दुख रहा था तो मुझे इतना मन ही नहीं हो रहा था कि मैं अच्छे से तरीके से डालूँ। फिर बीच में मेरे मोबाइल भी ख़राब हो गए थे, अचानक से स्टोरेज फुल हो गया था, तो उसमें वीडियो बन भी नहीं रहा था। तो ऐसे जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से बनना है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, बस ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज जा रही हूँ मैं, आप सबके लिए भी दुआ करूँगी, आप सब मेरे लिए भी दुआ करना। बस दुआ करनी चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, खास करके दूसरों के लिए ज़्यादा करनी चाहिए इंसान को। जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है ना, उसे अपने लिए मांगने की और उसकी मतलब उसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती है। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा चाहता है, अच्छा सोचता है ना, तो अल्लाह पहले उसके बारे में अच्छा सोचता है और उसके लिए करता है। तो मैं जब भी दुआ मांगती हूँ तो कभी कभी अपने लिए जब मांगू तो ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए क्यों मांग रही हूँ, मैं दूसरों के लिए मांगना चाहिए मुझे। तो मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, आप सभी मुझे दुआ में याद रखना। आज शब रात है, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। कहा सुना इंसान है, गलती होती है, इंसान से ही होती है। तो किसी का जाने अनजाने में किसी को तकलीफ़ हो गई होगी मेरी बातों से, किसी को ऐसा कुछ इंसान नहीं भी चाहता है, इंसान को समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि हम बहुत है, हम कभी किसी दिल दुखाएं, लेकिन समझ नहीं पाते हम कभी कभी अपने आप को भी कि जाने अनजाने में किसी दिल दुख जाता है, तकलीफ़ हो जाती है उसे। तो अल्लाह माफ़ करे, इंसान है, इंसान से खता होती है, इंसान खता का पुतला है। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे, समझ दे, और हम सबके गुनाहों को माफ़ करे। अमाल नमाज पेश हो तो अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। हम बहुत गुनहगार बंदे हैं, हर कदम कदम पे हमसे गुनाह होती, सोचते हम नहीं करेंगे बट हो जाती है। तो अल्लाह बस हिदायत दे हम सबको, हमारे बच्चों को अच्छा रखे, सबको अच्छा रखे, सबकी दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए, सबकी जायज़ ज़रूरतों को जायज़ हाजतों को पूरा करे। और अच्छी दुआ मांगनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अल्लाह से अच्छा गुमान करना चाहिए, तो अल्लाह अच्छा करता है। मुझे इस बात का बहुत यकीन है और सबको यकीन होनी चाहिए कि अल्लाह जो करता है, अल्लाह अपने बंदों को कभी तनहा कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक अच्छी सोच सबको दे। मैं तो अच्छा सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ सबकी सोच पॉजिटिव हो, सब अच्छा सोचे, अल्लाह का सबके लिए अच्छा गुमान रखे और अल्लाह के लिए भी अच्छा मतलब रखे कि अल्लाह मेरे साथ कभी बुरा, जितना ही बुरा हो तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी अपने बंदों के साथ जो 70 माओ से मोहब्बत करता है वो कैसे अपने बंदों के लिए बुरा कर सकता, सोच सकता है। तो उसमें कुछ ना कुछ मसलहत होती है अल्लाह की, तो अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जाने। बस इंसान को सब्र शुक्र अदा करके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जितनी दिन की भी ज़िंदगी है, क्या पता कल हो ना हो, कोई नहीं जानता है। तो बस इंसान को ना बहुत अपने आप को ईमानदारी से अच्छे से रखना चाहिए, अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए और गुनाहों से तौबा करते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए कि अल्लाह नाराज़ ना हो, अल्लाह को राज़ी करना है। बंदे तो
कभी राज़ी नहीं होंगे आपसे। आप कितना भी कर लो, कितनी भी अच्छाई कर लो, अगर एक गलती हो गई तो सब सारी अच्छाई ही बेकार है आपकी। और अल्लाह जो है गफ़ूर रहीम है, वो कितना भी गुनाह कर दो, इंसान 80 साल गुनाह करता है ना, लेकिन एक बार अगर मौत से पहले इंसान तौबा कर लेता है, एहसास कर लेता है अपने गुनाहों को, तो अल्लाह वो 80 साल के गुनाहों को माफ़ करके नेकी में बदल देता है। तो मेरा रब इतना गफ़ूर रहीम है। तो बस अपने रब से मोहब्बत करें, सबसे ज़्यादा अपने रब से मोहब्बत करें। इस दिल में ना सबसे पहले अल्लाह हो, अल्लाह के बाद औलाद है, शौहर है, बीवी है, दुनिया मतलब जो भी रिश्ते हैं सब एक अल्लाह के बाद होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का मुकाम ना सबसे पहले होना चाहिए इंसान की लाइफ में। तो बस अल्लाह से मोहब्बत करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।